का हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम काल हाल में बात करेंगे। वैसे तो जो है एक बरस में जो मौसम चार होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में पांचवा मौसम चल रहा है। वो पांचवा मौसम जो है धरना प्रदर्शन हड़ताल का है। तो वही मौसम के हाल जानने के लिए आज हम धरना स्थल तूता पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूं, फिर बातचीत की शुरुआत करूंगा। अलग अलग वर्ग के लोग लगातार हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के पीछे का कारण क्या है ये हम जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार युवा से लेकर अधिकारी से लेकर तमाम लोग क्यों हड़ताल कर रहे हैं। बीजेपी सरकार यहाँ डबल इंजन की सरकार कहती है और उसके बाद डबल जो है रफ्तार होना चाहिए विकास का, क्या वो नहीं है या फिर क्या कमी है ये जानेंगे। और हम जो है बातचीत की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आप जिस तरह से देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ जो है समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, यानी कि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं ये तमाम जो है धान खरीदी केंद्र में तैनात रहते हैं। तो यहाँ से बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप लोग जो है ये प्रदर्शन धरना स्थल पे क्यों हो, कारण क्या है ये पहले बताइए। हम लोग अपनी 2 सूत्री मांग को लेकर धरना स्थल पर आज 23वां रोज है, 23वां दिन जो है हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हमारा जो है पहला मांग है कि हम लोग का विभाग तय कर दिया जाए। हम लोग 2007 से 17 वर्षों से कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक हम लोग को किसी प्रकार का कोई विभाग तय नहीं किया गया है। मतलब 17 साल से काम कर रहे हैं बिना विभाग का, बिना विभाग के कार्य कर रहे हैं। और जो पिछले साल जो हमारा वेतन वृद्धि हुआ है, संविदा वेतनमान, वो भी आज पर्यंत तक हम लोग को नहीं मिला है। तो हम लोग वेतन वृद्धि भी चाह रहे हैं। दूसरा मांग, तो वेतन वृद्धि कर दी है तो विभाग ही नहीं पता, तो मांगते किससे हैं आप? वो खाद्य विभाग देता है हमारा वेतन, वही वृद्धि करता है हर साल जब भी। तो आप लोग जो है हड़ताल पे हैं, तो आप लोग का हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो आप लोग जब हड़ताल में गए हैं तो क्या क्या काम प्रभावित है? इधर सरकार जो है बैठक ले रही है, धान खरीदी का डेट का ऐलान हो गया है, तो आप लोग नहीं हो तो खरीदी कैसे होगी? वही तो है, सरकार से यही हम बताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांग को पूर्ण कर देती है तो हम तत्काल जाके काम करना शुरू कर देंगे। किसान इतना परेशान है, उसका पंजीयन नहीं हो पा रहा है, घूम रहे हैं। जो शासन है, IAS पोर्टल का जो काम चल रहा है वो भी प्रभावित है। और अभी तक है कि वो काम ही नहीं हो पा रहा है। बहुत सरकार से प्रेशर है कि जनता को कि काम नहीं हो पा रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार से, हमारी बहुत छोटी सी मांग है सर, 2 मांगे हैं, उनको पूर्ण करें ताकि हम लोग सभी अपने जाके अपने कार्यालय में काम कर सकें। अच्छा, आप लोग जो है कार्यालय में नहीं है तो क्या क्या काम प्रभावित होता है वो जरा मेरे को बताइए। इस समय में क्या क्या काम करते हैं? मैं मीनाक्षी यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष। नहीं, आप काम बताइए। हाँ, मैं काम बता रही हूँ। सबसे पहले अभी कंटिन्यू जो चल रहा है किसान पंजीयन का कार्य, वर्तमान में ढेरों पंजीयन का फार्म रखा हुआ है, फौज पंजीयन रखा हुआ है। और हम यहाँ हड़ताल में हैं। 17 वर्षों से सरकार हमारा विभाग तय नहीं कर पाई है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ एक ही काम प्रभावित होता है? नहीं, बाकी चीज तो आपके दोस्त लोग बता चुके हैं। आप बताइए क्या क्या काम प्रभावित? अभी खाद बीज का जो कार्य है, वर्तमान में किसानों को KCC दिया जाता है, वो समायोजन नहीं हुआ है। उनको खाद बीज के अलावा हमारा जो केंद्र शासन का जो पैक्स कंप्यूटराइजेशन जो है, जिसमें हम सारे किसानों का डाटा संधारण कर रहे हैं, उनका लोन वगैरह A to Z कार्य हम कर रहे हैं, वो भी प्रभावित हो रहा है। राज्य तो राज्य, केंद्र का भी कार्य प्रभावित कर रहे हैं हम। कितना नुकसान हो रहा है इससे? किसानों का नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार सूद नहीं ले पा रही है। किसान और हमारे बीच का बाउंडेशन इतना अधिक है कि हमको भी तकलीफ है। यदि हम बिना पंजीयन क्या किसान धान बेच सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। तो प्रदेश भर में कितने किसान होंगे जिनका पंजीयन के लिए लटका हुआ है? लगभग 30 लाख किसान जो अपना जमीन वृद्धि करते हैं, उसका फिर से संशोधन कराते हैं। नया पंजीयन का काम होता है। किसी किसान की अचानक मृत्यु हो जाती है, उनका नया पंजीयन का कार्य होता है। ये सब पूर्ण रूप से बाधित है। तो ये जब धान बेचने जाएंगे तो उनकी धान और नहीं बेच पाएंगे? नहीं, बिना पंजीयन के धान बिकता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटराइज हुआ है 2007 से। तो बिना पंजीयन का तो संभव ही नहीं है। तो उन किसानों को जो है बहुत तकलीफ है। एक और जो है प्रदेश सरकार ये दावा करती है कि प्रदेश में जो है किसानों की, युवाओं की सरकार है और 3100 रुपए में 2 धान खरीदने का वादा किया गया था प्रति एकड़ 20 क्विंटल का। जब किसान के जो है धान खरीदी केंद्र जाएंगे तो उनको जो है खाली हाथ लौटना पड़ेगा, क्योंकि उनका पंजीयन नहीं हो रहा है और तमाम जो रकबा वृद्धि की बात है वो तमाम पंजीयन नहीं हो रहा है। अब हम अभी किसानों के हाल बता रहे थे, फिर उनके पास जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे आप देखिए छत्तीसगढ़ प्रशिक्षण D.Ed जो है D.Ed एवं B.Ed संघ, ये भी जो है हड़ताल पे हैं। क्या वजह है, आप क्यों हड़ताल कर रहे हैं? सरकार की उदासीनता को देखते हुए D.Ed B.Ed संघ के जो भी सदस्य हैं अमरण अनशन में बैठे हुए हैं। आज लगभग 20 से 22 दिन हो गए हैं। हमारे 3-3, 4-4 साथी जो हैं अस्पताल से आना जाना कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी बिल्कुल भी शोध नहीं ले रही है। ये जो सरकार है, अघोषित रूप से, मुख्य रूप से अब वो केंद्र सरकार
बनते नजर आ रही है, क्योंकि वर्तमान में केवल हमको जो है उनके नहीं तो प्रवक्ताओं की बातों को सुना जा रहा है, नहीं यहाँ तक कि डिप्टी सीएम की बातों को सुना जा रहा है। हमें आश्वासन पे आश्वासन मिला है, किंतु आज तक भर्ती के संबंध किसी प्रकार से निर्णय नहीं लिया गया। हॉस्पिटल में आपका इंटरव्यू लिया था, मैं हॉस्पिटल क्यों पहुंचे? सर मैं इतने दिन अनशन में बैठा हूँ, अभी तक कोई पूछने के लिए नहीं आया है, कोई भी मंत्री कोई भी मेरा हालचाल पूछने है। सर मांग क्या है, अनशन में क्यों बैठे? सर हमारा केवल एक ही मांग है, 33,000 शिक्षक भर्ती का। सर उसका बजट भी पास हो गया, विधानसभा से सब चीज हो गया है, लेकिन अभी तक सरकार अभी तक सोई है, अपना झूठा वादा कर करके हम लोग को ना युवाओं के साथ छल कर रहे हैं सर। और देखिए सर, मैं मर जाऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? क्या सरकार ने कहा था कि हम भर्ती करेंगे? जी सर, सरकार ही बोला था, विधानसभा में घोषणा किए थे, तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने ही घोषणा किए थे कि हम नए शिक्षा सत्र से पहले 33,000 शिक्षक भर्ती करेंगे करके। तो देखिए, एक और सरकार ने कहा था कि हम भर्ती करेंगे, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं के बीच जाकर ये कहा गया था कि 33,000 शिक्षा भर्ती करेंगे, लेकिन एक साल हो गया, इस भर्ती का पता नहीं है। प्रदेश भर के लाखों युवा पूरे 33 जिला में ढूंढ आए और मंत्री के बंगला ढूंढ आए, लेकिन उनको नहीं मिला कि ये भर्ती कहाँ पे है, यह लापता है। इसको लेकर ये सड़क पे भी खड़ा हुए, लेकिन नतीजा कहीं नहीं मिला उनको। और ये दूसरे तरफ मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट का करो सम्मान, जल्दी करो नियुक्ति सहाय सरकार, ये इनकी जो है मांग जो है चल रहा है। ये जो है आप लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो है सम्मान करो, क्यों सम्मान करें, क्या चीज की वजह है? ऐसे तो सम्मान सबका होना चाहिए, लेकिन वजह क्या है? सर्वोच्च संस्था जो संविधान में उल्लिखित है, उसके अगर आदेशों की पालना न करें, उसके आदेश के बावजूद, उनके सुप्रीम कोर्ट से मिले हुए न्याय के बावजूद भी अगर इस प्रकार से धरने पर बैठ करके न्याय की भीख मांगनी पड़े, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सबके लिए जो किस चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने? सहायक शिक्षक पद 2023 पर जो गलत तरीके से भर्ती हुई थी, जो पिछली सरकार में प्रारंभ हुई थी और ये वर्तमान सरकार में भी ये जो है चल रही थी, उसमें सहायक शिक्षक पद पर जो 6500 पद थे, उस पे तकरीबन 3000 जो बीएड के कैंडिडेट थे उनको भी नियुक्ति दे दी गई थी, जो कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अवैध था, जिसे ही बाहर करने का। विभाग में अवैध भर्ती, बिल्कुल अवैध भर्ती, लगातार आवेदनों के बाद भी अवैध भर्ती हो रही थी और हमने विभाग को सूचित भी किया था। उसके बावजूद भी माननीय हाई कोर्ट में फैसला आने के बावजूद भी 7 महीने से हम न्याय के लिए भटक रहे हैं, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि जो अवैध भर्ती हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, उनको निकाल करके 42 दिन के भीतर जो वैलिड योग्य कैंडिडेट है डिप्लोमा के, उनको नियुक्ति दी जाए। उसके बावजूद भी सरकार जो है कोई एक्शन नहीं ली थी और तय समय सीमा जो 42 दिन का दी गई थी, उसके गुजर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई बीएड धारियों द्वारा। 6 घर से कितने दिनों से कर रहे हो आप इस पूरे कोर्ट के, अगर कोर्ट केस के समय लें? अगर इस भर्ती की बात करें पर्टिकुलर, तो लगभग 14 महीना हो गए हमको जो है, महीना से युवा भटक रहे हैं। बिल्कुल भटक रहे हैं सर। तो आप लोग को क्या नियुक्ति देने के लिए कहा है क्या कोर्ट ने तो पहले ही आदेश किया था, 7 महीना पहले हमको नियुक्ति देने के लिए कहा था। इवन हमारी तो काउंसलिंग हो चुकी थी, हमारा 1 दिन का जो प्रोसीजर जो है बचा हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, उसके बाद हम अपने स्कूलों में होते। हमारी काउंसलिंग को सुप्रीम कोर्ट के एक एंट्रीम ऑर्डर पे 1 दिन पे ही काम करके रोक दिया गया और अभी वर्तमान में फाइनल ऑर्डर आने के बाद, 1 नहीं 3-3 4-4 ऑर्डर आने के बाद भी फाइनल ऑर्डर पे काम नहीं कर रही है। और हम भी चाहते, आज अष्टमी का दिन है, कोई भी ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अपनी परिवार से दूर रह करके इस अव्यवस्था में रहे। हम कल के दिन में हमने जल समाधि का कार्यक्रम रखा था, ये काफी दुख का विषय। हम सरकार से अभी भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं, अगर हमारी बात, हम भी आपके कोर्ट केस पे आपसे पूरे बात करेंगे, कब कब आप कोर्ट गए, क्या है, उससे पहले आपके साथियों से बात कर लें। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये जरा पोस्टर में एक बार हाथ दिखाएं। ये पोस्टर जो है पूरा, ये पोस्टर के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं, चूंकि लोगों से भी बात कर रहे हैं और कैसी ये सत्ता है, लोकतंत्र की हत्या है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम देखी है, सरकार ऐसी कहीं नहीं देखी होगी। ये तमाम जो पोस्टर लेके जो युवा घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें जब सामने आती है, कोर्ट का जो है सम्मान नहीं होता है, कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सत्ता शासन से लोगों की जब भरोसा ना उड़ जाए, ये बड़ी ये जो है एक आशंका है। क्योंकि अगर कोर्ट के आदेश का पालन ना हो तो यहाँ पे सर्वोच्च संस्था कौन है जिसकी बात जो है मानी जाए, ये सवाल उठता है। कहाँ से आए आप? सर बिलासपुर से आए हैं। क्या क्यों है इसमें लिखा हुआ है टी शर्ट में डीएड को नियुक्ति दो, क्यों चाहिए नियुक्ति? सर ऑलरेडी हम प्रशिक्षित हैं डीएड का, प्राथमिक शिक्षा के लिए हम योग्य हैं, तो हमारी अधिकार हमको मिलना चाहिए ना। हम किसी से उनका अधिकार छीनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हमको ऑलरेडी मान्य अधिकार में किसे दिया गया है?
जी पीआरटी में डीएड को दिया गया है, लेकिन यहाँ पर भर्ती 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया डीएड के फेवर में आया गया है, लेकिन हम लोगों को अभी तक नियुक्ति नहीं दिया गया है। अच्छा, जब जाते हैं अपने अधिकार मांगने तो विभाग के अधिकारी क्या बोलते हैं? विभाग के अधिकारी गोलमोल जवाब देते हैं कि हम लोग आपके लिए कुछ विचार कर रहे हैं, आगे शासन की तरफ हम लोग कार्रवाई करने के लिए आए, फाइल भेज चुके हैं। आज तक फाइल कहाँ गए पता नहीं, ना तो विभाग कुछ कार्रवाई करता है ना तो शासन कुछ जवाब देता है। लटकी हुई है जी, लटकी हुई है। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी सर। कितना उम्र है आपका? मेरा 45 पार हो गया, यही भर्ती मेरे लिए अंतिम है। अच्छा, अंतिम है, अवसर है, जो पढ़ाई लिखाई किए हैं उसका फल इसी में मिलना है, नहीं तो आजीवन आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी के लिए बेकार। हाँ, नौकरी के लिए मैं जो है अब बाहर हो गया हूँ, एज बाहर हो गया हूँ, अब मुझे भविष्य में कोई मौका नहीं मिलने वाला। अब हमको जो अधिकार था अवैध रूप से नियमों को दरकिनार करते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बीएड को भर्ती कर लिया और उनकी भर्ती को माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराते हुए बाहर निकालकर योग्य डिप्लोमा वालों को भर्ती करने का आदेश पारित किया। अच्छा, प्रदेश में तब बीजेपी की सरकार है, गलती उसने किया तो ये क्यों सुधार रही है, क्या लगता है आपको? वही तो समझ में नहीं आता सर, गलती उसने की थी तो जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश आ गया है फिर भी नहीं सुधार है। मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में नगरीय निकाय और पंचायत का चुनाव है तो कहीं अवैध रूप से नियुक्त लोगों को चुनाव में लगाकर अवैध रूप से चुनाव जीतने की मंशा है इनकी। अच्छा, अवैध चीजों से अवैध फायदा ले रहे हैं, ऐसी मुझे आशंका है, इसलिए सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो देखिए, तर्क भी दिया जा रहा है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, चूंकि चुनाव है और चुनाव का जो है मौके का फायदा उठाया जा रहा है। क्यों भाई, क्यों गुस्सा क्यों है, क्या वजह है? अभी सर गुस्सा इसलिए है सर क्योंकि हाई कोर्ट का 2 अप्रैल 2024 को स्पष्ट फैसला आया है कि बीएड वालों को निकाल कर 6 सप्ताह के अंदर उनकी जगह डिप्लोमा वालों की नियुक्ति दिया जाए। सरकार ने इस कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। सर सरकार जो है इसके बाद तो जो है शायद शिक्षा विभाग ने एसएलपी लिया था, डीएड बीएड की लड़ाई बता रहा हूँ सर। उसके बाद क्या हुआ? एसएलपी लिया तो एसएलपी लिया सर, सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है 28 अगस्त 2024 को आया सर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है और डिप्लोमा वालों को 6 सप्ताह के अंदर नियुक्ति दिया जाए। उसके बावजूद भी सर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन ये शायद सरकार नहीं कर रही है सर। तो देखिए, समस्या जो है अनेक है, समाधान कहीं नहीं है, सवाल बहुत है, सवाल के जवाब देने वाले कोई नहीं है। जैसे कि हम लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं डीएड बीएड संघ जो शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, डीएड वाले हैं जो अपने हक की बात कर रहे हैं क्योंकि इनका नियुक्ति होना है, कोर्ट के आदेश है इनके साथ। दूसरे ओर जो है किसानों के लिए जो है वरदान, जिनके जो है एंट्री से ही उनको धान बेच पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल में है, सरकार ने डेट तय कर दिया है, धान खरीदना है। सवाल यही है कि धान कैसे खरीदी होगी जब ये लोग रहेंगे नहीं तो। कहाँ से आए आप? जांजी छापा। क्यों आए हैं? अपना 2 सूत्री मांग है उसको। नहीं, आपके साथी तो बता चुके हैं 2 सूत्री मांग, और क्या आपके क्षेत्र का बताइए, आपके नहीं रहने से क्या नुकसान है? क्षेत्र में अपना नुकसान है, किसान का पंजीयन नहीं होगा तो धान नहीं बेच पाएंगे और धान नहीं बेचने पे किसान परेशान होंगे, जिससे सरकार को भी नुकसान होगा। कि सरकार, कांग्रेस सरकार अपना धान लेता था, भाजपा सरकार आ गए तो अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं, पंजीयन नहीं हो पा रहा है करके। तो पंजीयन के संग में जितने भी चुनाव के समय कहा जाता था कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चाहिए, आप लोग को डबल तरीके से विकास होगा, डबल स्पीड से विकास होगा, दिख रहा है? नहीं, ये सब दिखावा है। ये सरकार बोलती कुछ और करती कुछ और है। अच्छा, डबल इंजन की सरकार होती तो अब तक शासन से सुशासन की और हम लोग का हड़ताल में मांग पूरा हो जाता है और हम लोग को 22 दिन तक यहाँ पे धरने में प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी से बैठक नहीं हुई? बैठक हुई है, उसमें आश्वासन बस दिया जा रहा है, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है? अनुशासन अभी तक कहाँ, अभी कुछ नहीं है। मतलब मांग अभी कोई कुछ हुए कर ही नहीं रहा है। मतलब मांग पे सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब बातों को टाल दिया जा रहा है। बैठक में कौन कौन गया था? यहाँ आप गए थे, क्या बोला गया था बैठक? आश्वासन बस दिए हैं कि मतलब दोनों जो मांग है उसको कैबिनेट में रखेंगे करके। अच्छा, दोनों मांग को कैबिनेट में, क्या लगता है कैबिनेट में जाने की जरूरत है? अब अभी तक तो कैबिनेट के माध्यम से ही हमारा जो है वेतन वृद्धि होता है। जी, तो अब क्या आप सोचे हैं कि अब जब भाई उन लोग आश्वासन दे दिए हैं तो आप डटे रहेंगे कि हट जाएंगे? नहीं, अभी डटे रहेंगे। जब तक हमारा मांग पूर्ण रूप से पूरा नहीं हो जाता तब तक हम हड़ताल में रहेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। कल जो है महानवमी है और दूसरे दिन दशमी है, दशहरा है, विजयदशमी का पर्व है। उस दिन भी हम जो है यहाँ पर भारी संख्या में जो है धरना स्थल में डटे रहेंगे। अच्छा, नवरात्रि का पर्व है, आप लोग धरना स्थल में ही पूरा नवरात्रि मना लिए? जी सर, भी यहीं रावण मारेंगे? जी, यहीं पर रावण मारेंगे सर। देख रहे हो रावण के रूप में आप? हम अभी छत्तीसगढ़ शासन को ही रावण के रूप में देख रहे हैं सर।
जी। क्यों उसको रावण क्यों मान रहे हैं? क्योंकि सरकार तो जो है जनता के जो है पालनहार हैं, उनके लिए जो है नियुक्त है, लोकतंत्र की परिभाषा ही है जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा नियुक्त, तो उसको रावण क्यों मार रहे हैं? क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है सर। और दशहरा इसीलिए ही मनाया जाता है कि असत्य पे सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। और हम सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए इतने दिन से 18 तारीख से यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी मांगों को अभी तक अनसुना किया गया है। दो छोटी सी मांग है बस, और उसको भी पूरा करने में सरकार इतना समय ले रही है। इसलिए आप लोग भी रावण दहन यही करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही करेंगे सर। और वर्तमान जो सरकार है बिल्कुल ही वही तैसी नहीं है। ये जो सरकार है अंग्रेजों से भी बदतर होते जा रही है, क्योंकि आज हमारे जो साथी हैं मरने के कगार पे हो गए हैं, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि जो है इनका हमारे बातों में न प्रतिनिधि के माध्यम से कोई सुन रहे हैं, न किसी भी माध्यम से सुन रहे। कहीं ना कहीं जो सरकार है अपनी जिम्मेदारी से भटक रही है। डबल इंजन की सरकार बोलती थी, और डबल इंजन का सरकार का ताकत को आप देख लीजिए, केवल नाम मात्र का हो गया है। हम युवाओं को जो है आज शिक्षा का जो मंदिर होता है उसको भी मतलब ये लोग जो है व्यापारीकरण करने के उद्देश्य से लागू हो चुके हैं। आज छत्तीसगढ़ में जो है आप देखेंगे कि युक्तिकरण को निरस्त किया गया था बोलते थे, लेकिन आज पुनः जो है उसका जिन्न जो है फिर से खुल गया है। और जो है स्कूलों को, जो सरकारी स्कूलों को बंद करने का और ठेका प्रथा चालू करने का सरकार का एक ही मंशा है। हम युवा जो है छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए जो हमारी लड़ाई है वो लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आप लोग यहीं पे रहिए, मैं कैमरामैन से कहूंगा मैं आप लोग की स्थिति दिखा आता हूं, फिर आपसे बात करूंगा। आप आइए यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे रहते हैं। ये एक पंडाल बना दिया गया है, अगर बारिश होती है तो पूरा यहाँ पानी हो जाता है, और ऐसे स्थिति में यहाँ कैसे रहा जाए ये बड़ा सवाल है। निस्तारी के लिए कोई साधन नहीं है, और ये खाना है, ये देखिए यहाँ पे गंजे के माध्यम से लाते हैं लोग, यहाँ पे बैठ के यहीं पे पकाते हैं, यहीं पे खाते हैं। तो हालात जरा समझिए, क्या ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र में अपने बात रखने की या अपने जो है अधिकार को नहीं कर पा रहे हैं, जो बात है अधिकार है उसके भी खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं, एसपी हैं, उनको ध्यान देना चाहिए, इनके लिए व्यवस्था होना चाहिए। व्यवस्था भी बात करेंगे, क्योंकि माहौल दिखाना था आपको, मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे जो व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था है कि नहीं वो भी जान लेते हैं। 24 घंटा आप लोग यहाँ पे रहते हो, यहाँ पे जो है मूलभूत सुविधा होना चाहिए, निस्तारी की व्यवस्था होना चाहिए, वो कैसा है? नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ना दरवाजा है, ना खिड़की है, ना पानी है, और ना भोजन की व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन इतने मतलब उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, परंतु यहाँ भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। हम 22 दिनों से यहाँ डटे हुए हैं, हमारे पास तो 8-9 महीने से पिछला वेतन भी नहीं आया है। हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? दूसरी बात, यदि हमको कोई परेशानी है तो यहाँ लेटरिन भी नहीं है। तीसरी बात, हमको पानी की व्यवस्था मंगानी पड़ती है चंपारण से, हम स्वयं का खर्चा करके मंगाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जो मूलभूत पानी भी स्वयं के खर्च से मंगाते हैं, हजार रुपए दे करके चंपारण से मंगाते हैं। यहाँ कोई पानी की सुविधा रायपुर से नहीं मिलता है। यहाँ अगर पानी हम पी रहे तो हमारा गला खराब हो रहा है। 3 दिन 4 दिन का पानी हम रखे रहते हैं उसको स्टोर करके। तो नहाने धोने के लिए क्या व्यवस्था है? महिलाएं अब 4 दीवारी में आपको नहाना धोना है, तो क्या है? किराए में लिए हैं सर, उससे नहा वो करते हैं। रूम किराए में लिए हैं, लेट बाथरूम है, उसी में यूज करते हैं। किराए में लेके मतलब यहाँ पे जी बहुत सारी लड़कियां हैं, सबका पूरा खर्चा हमारे संघ के माध्यम से उठा रहे हैं, और हम लेडीजों के लिए उतना व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं। आप लोग कहाँ नहाते धोते हैं? हम लोग अभी इधर उधर नहा लेते हैं सर, क्या करेंगे? उधर क्या हो? तालाब में जा रहे हैं। और शौच के लिए कहाँ जाते हैं? सब इधर ही ऐसी कर रहे हैं, मजबूरी है सर, क्या कर रहे हैं। हाँ, अभी तक तो हम लोग केवल सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग मांग को माने करके। ये यहाँ पे बहुत गंभीर है। एक और योजना जो है संचालित की जाती है कि शौच मुक्त किया जाए, ODF बनाया जाए, स्वच्छता अभियान के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन ये तमाम योजना है धरना स्थल पे ध्वस्त होते दिख रही है, मरते दिख रही है, सांस तोड़ रही है। और कहीं ना एक दिन ऐसा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हजारों लोग होते हैं, सब बाहर में शौच कर रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पे बदबू की स्थिति तो है ही है। अगर आसपास के गांव में यहाँ के लोगों में बीमारी फैलने का भी एक बड़ा खतरा है। ये कितने दिनों से आप लोग जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग फर्जी 2 अप्रैल से यहाँ पर कर रहे हैं। कितना दिन हो गया? आज 9 दिन हो गया। 9 दिन से। कहाँ करते हो आप निस्तारी का काम? कहाँ करते हो सर? यहीं बाहर खुले में कहीं पे जाते हैं और सुबह प्रेस होके आते हैं और फिर यहीं पे बैठते हैं। और सर सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा सर, मैं ये बात करूं कि 8-9 दिन में कोई बीमार हुआ है आपके? बहुत से लोग बीमार होकर के हॉस्पिटल में हैं। कल की बात बता दूं, एक 1.5 साल की बच्ची थी, मैडम आई हुई थी, और वो बच्ची जो है वहाँ पर सामने पे अभी एक खुला वो बना हुआ है, टैंक बना हुआ है, उस पर गिर गई थी। वो इतनी परेशान, उसकी माँ उसमें कूद गई थी, ले दे करके वो, तो हम सब ने देख लिया, तो हम उनको खींच करके बचा लिया। आप अभी देखिएगा वहाँ पास का जो टैंक है उसको। इस अव्यवस्था में कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा इस त्योहार के सीजन में हो। आज मेरे को सुबह सुबह कॉल आया घर से कि बेटा कब तक रहोगे वहाँ तक? तो सर मेरे पास कोई शब्द नहीं थे मेरे को बोलने के लिए। मैं भी ये हकदार हूँ
मैं अपने घर में अपनी छुट्टी मनाऊं, अपने परिवार के साथ रहूं, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति दिख रही है इससे लग नहीं रहा है कि मैं घर में छुट्टी मना पाऊंगा। मैं सरकार से निवेदन है कि अगर वो हमारे माँ बाप तुल्य हैं, वो चाहती है तो हम भी अपने घर में छुट्टियां। आग्रह निवेदन यहाँ पे की जा रही है कि मांग सुन ली जाए। आप लोग के कितने साथी बीमार हुए हॉस्पिटल पहुंचे? हमारे जो साथी हैं लगभग 4 लोगों का बीमार हुए थे और चारों लोगों को 2 से 3 दो बार जो है हॉस्पिटल ले जाया गया था, किंतु अभी उनकी स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब उनके घर वाले फोन कर करके उनका हाल चाल जान रहे हैं। उनको सरकार पे भरोसा नहीं है तो लोग अपने घर में। आप लोगों के कितने दिन से आंदोलन कर रहे हैं आप? हम लोग को 18 तारीख से कितने लोग बीमार हो चुके हैं आपके यहाँ? अभी हम लोग को 2-3 लोग बीमार हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग आधे लोग तो यहीं पर रुकते हैं, आधे लोग यहाँ से आना जाना करते हैं। और आज हम लोगों का 23वां दिन है अपनी मांग को लेकर, और डटे रहेंगे जब तक हमारी गंभीर स्थिति है। लोकतंत्र की कहा जाए तो यहाँ पे हत्या करने के आरोप जो है लगाई जा रही है। धरना प्रदर्शन के लिए जो व्यवस्था मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही है। अगर मैं बात करूं बेरोजगारी को लेकर तो ये किसी एक घर का नहीं है, बल्कि हर घर की यही स्थिति है कि बेरोजगार से लोग तंग है, बेरोजगारी से जो है लोग तंग है। तो एक और रोजगार के लिए जो है नौकरी के लिए आंदोलन जारी है, दूसरी जो है कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए हाथ में नौकरी लेके मजबूर है, उनको नियुक्ति नहीं दी जा रही है। सरकार इसमें बैकफुट पर क्यों है ये समझ में नहीं आ रही है। जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने के पीछे का कारण की एक और जो है किसान के जो है धान खरीदने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर, इनके टोकन जनरेट से लेकर बिल बनाने से लेकर भुगतान तक के तमाम इनके काम होते हैं। लेकिन अब धान खरीदी करना है, मौसम आ चुका है, डेट भी तय हो गया 15 तारीख से धान खरीदना है, लेकिन अभी तक के जो है कोई किसी भी तरह की किसी की सुनवाई नहीं हुई है। तब इसे सोचा जा सकता है किस तरह से जो है ये लोग लाचार तरीके से बेपरवाह तरीके से यहाँ पे जो है आंदोलन करने को तैयार है। इसकी वजह जो है शासन प्रशासन को बताया जा रहा है कि कोई इसके ऊपर सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य मुद्दों के साथ आपके बीच आएंगे। नमस्कार।